हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले लाइट और प्रकाश टॉपिक। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। और प्रकाश के साथ आने वाले जब 2-3 टॉपिक है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो उन्हें अच्छा से पढ़िएगा और जब भी मैं बोलता हूँ आपको समझ में नहीं आए ना तो आप 1 से 2 बजे देखिएगा तो खुद पे खुद आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करने वाले कौन कौन सा टॉपिक आप लोग के बीच हम कवर कराएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे लाइट मतलब प्रकाश क्या होती है और प्रकाश का परावर्तन क्या होती है यहाँ पे। तो ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और यही टॉपिक में यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। यहाँ पे समतल दर्पण क्या होता है, खगोलीय दर्पण सॉरी कैसे गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है यहाँ पे। इनके बाद देखने वाले उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब देखेंगे, अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब यहाँ पे देखेंगे। इनके बाद देखेंगे गोलीय दर्पणों के द्वारा फोकस दूरी का सूत्र देखेंगे, आवर्धन देखेंगे यहाँ पे। और इनके बाद देखेंगे उत्तल दर्पणों से बने प्रतिबिंब, उत्तल दर्पणों का उपयोग देखेंगे और फिर देखेंगे अवतल दर्पणों का उपयोग यहाँ पे और अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब यहाँ पे देखेंगे। एक एक करके हम टोटल 14 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के बीच और ये 14 टॉपिक काफी एक महत्वपूर्ण होगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे और आपके एग्जाम के व्यू से भी यहाँ पे। तो देखते हैं आगे की ओर और यहाँ पे देखेंगे प्रकाश, ठीक है। प्रकाश है क्या, हालांकि हम यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे मेंशन भी किए हैं आप लोग के बीच। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये प्रकाश एक तरीका से एनर्जी क्या है, एक तरीका से ऊर्जा है यहाँ पे। अब ऊर्जा क्यों है, मान लीजिए प्रकाश किससे आपको मालूम है, सोलर प्लेट में पड़ता है और सोलर प्लेट से हम क्या करते हैं, बिजली जला पाते हैं यहाँ पे। तो एक ऊर्जा ही तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, या खाना भी बना सकते हैं प्रकाश से यहाँ पे। तो खैर हम इनके बारे में यहाँ पे मेंशन भी किया है। यहाँ पे बताऊं कि प्रकाश ऊर्जा से ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं यहाँ पे ना। जैसे कि यहाँ पे हम बताएं, मान लीजिए कोई प्रकाश है, ठीक है। मान लीजिए सूर्य से लाइट आया और ये लाइट मान लीजिए ये पेड़ पे पड़ा और ये रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों पे पड़ा और फिर हम उस चीज को देख पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस क्या है, प्रकाश का ही तो मेन रोल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देख पाए, तो यही बात यहाँ भी मेंशन किया गया यहाँ पे। जब प्रकाश वस्तु पे पड़ता है, जब प्रकाश वस्तु पे पड़ा, मान लीजिए ये वस्तु है, तो वह प्रकाश परावर्तित करता है। वह प्रकाश क्या करता है, परावर्तित करता है। परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों पे पहुंचती है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। बस उसको ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे यहाँ पे। एक बेसिक रूप में इस बातों को आप यहाँ पे समझ सकते हैं ना। आगे यहाँ पे बात करें, प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो आपके ऑप्शन होगा सीधा रेखा में गमन करती है पे ना। आगे और यहाँ पे देखें कुछ प्रकाश का यहाँ पे कुछ एक्टिविटी देखेंगे, जैसे प्रकाश का सामान्य घटनाएं अगर देखने की कोशिश करें। छाया बनना, हम आगे इन सब के बारे में जिक्र भी करने वाले हैं, ठीक है। छाया बनना दर्पणों में, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनना, किसी माध्यम से प्रकाशों को झुकना, तारों को टिमटिमाना, इंद्रधनुष बनना। तो इन सब के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। ये सब एक तरीके से प्रकाश की घटनाएं हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रकाश का परावर्तन नियम क्या होता है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी गया और इमेज से भी हम आपको समझाने की कोशिश की। मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है। ये मिरर है और पीछे मिरर का जो एक लेप तरीके से चढ़ा हुआ है, ठीक है, ताकि ये लाइट इधर से इधर पास ना हो सके। तो मान लीजिए ये क्या हुआ यहाँ पे, मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ पे आया, आपतित किरण, और ये परावर्तित हो गया। बस उसको ही हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब आया और यहाँ पे परावर्तित होकर चला गया, बस उसको ही हम क्या बोलेंगे, परावर्तन। जब प्रकाश की अत्यधिक पॉलिश सतह, मतलब ये वाला पार्ट पॉलिश है ना, पॉलिश सतहों पे, दर्पण की सतहों पे गिरता है तो अधिकांश प्रकाश उसी माध्यम में वापस चला जाता है। बस उसको ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे यहाँ पे। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ सकते हैं यहाँ पे, डायग्राम से भी हम आपको समझाएं। और इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो एक बेसिक रूप में ये बातों को समझ सकते हैं ना। आगे देखिए प्रकाश का परावर्तन नियम क्या होता है यहाँ पे। तो प्रकाश का परावर्तन नियम क्या होता है, तो देखिए अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों ही एक बराबर होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखा गया है। और अगर मैं इनको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो आपतित किरण, मान लीजिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया। और दर्पण के आपतन बिंदु, मान लीजिए दर्पण के कुछ आपतन बिंदु है, बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पे, मान लीजिए तीनों एक ही तल पे पड़ा, बस उसको ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन नियम बोलेंगे यहाँ पे। तो आप समझ पा रहे, सीधा क्वेश्चन इस रूप में पूछ लिया जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण के सभी बिंदु एक ही लंब पे पड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपके ऑप्शन में होगा प्रकाश का परावर्तन का नियम बोलेंगे। तो टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। समतल मिरर क्या होता है, तो समतल, यही है एक समतल मिरर यहाँ पे, ठीक है। वो दर्पण जो एकदम समतल होता है, एकदम समतल और सपाट होता है, यानी बिल्कुल 180 डिग्री पे सीधा होता है, बस उसको ही हम समतल दर्पण बोलते हैं यहाँ पे ना। आगे देखेंगे यहाँ पे समतल दर्पण के द्वारा बनने प्रतिबिंब यहाँ पे देखने वाले। ये मान लीजिए समतल दर्पण है और ये बना है प्रतिबिंब। तो ये सारे कुछ आगे हम डिस्कस कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे हम काफी कुछ मेंशन भी किए हैं। समतल दर्पण के द्वारा
प्राप्त प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है। यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपके ऑप्शन होगा सीधा और आभासी होगा, तो आप टिक लगा लीजिएगा। छवि का आकार और वस्तुओं का जो आकार है दोनों ही समान होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखे भी थे, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का आकार क्या होता है कि समान ही आपको दिख रहा है, तो बस उसको ही हम समतल दर्पण बोलेंगे। प्राप्त प्रतिबिंब दर्पण के बीचों की दूरी उतना ही होगी जितना कि वस्तु की दूरी पे वस्तु रखी जाती है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को थोड़ा समझ सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल एक डायग्राम से आप सब कुछ समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम डायग्राम बना है और ऐसा लग रहा है कि जितना दूरी यहाँ से है इतना ही दूरी ये अंदर भी है ना। तो यही बात यहाँ पे समझाया गया, जो बात यहाँ पे समझाओ सारे को इमेज से आपको सेटिंग करके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय के द्वारा बना हुआ दर्पण को ही हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। किसी गोलीय, यहाँ पे लिखा भी है, किसी गोलाकार तलों से बनाए गए दर्पणों को हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, यही एक गोलीय दर्पण है। हम इन सब के बारे में आगे ब्रीफली में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। गोलीय, ठीक है, गोलीय खंड एक तल के पारे पे की कला, मान लीजिए कोई गोला है, अब मान लीजिए किसी तल पे, मान लीजिए इधर हम क्या किए, पारे चढ़ा दिए, पारे की कलाई और रेड ऑक्साइड चढ़ा, देखते हैं लाल लाल कलर का होता है, रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिए ताकि हम उस पर फेस देख पाए अपना, ठीक है। और दूसरी तरफ परावर्तित की तरह कार्य करता है। परावर्तित मतलब जो भी हम यहाँ पे लाइट पड़ा और ये रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में पड़ता है, हम उसको देख पाते हैं, तो परावर्तित का कार्य करता है। तो बस उसको ही हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपको यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, कॉनकेव, यहाँ पे कॉनकेव मतलब समझते धसा हुआ, कॉनकेव केव जैसे बना हुआ, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम अपना फेस रखें और यहाँ पे लेप चढ़ा होता है, इसको हम कॉनकेव बोलेंगे। कन्वेक्स मिरर कैसा हो गया, तो यहाँ पे लेप चढ़ा होगा, ठीक है, और मिरर यहाँ से हम फेस अपना देखेंगे, तो यहाँ पे जब फेस देखेंगे ना तो लाइट इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, इधर उधर किधर होगा, मगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस सबका जो प्रकाश है कुछ एक ही पॉइंट पे आएगा। तो हम आगे ब्रीफली में डिस्कस कर ही लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। सबसे पहले देखेंगे उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, इधर से लेप चढ़ा हुआ है, मान लीजिए कोई प्रकाश का लाइट यहाँ पे आया, ठीक है, और कोई प्रकाश का लाइट बी यहाँ पे आया, ठीक है, ये एक मिड पॉइंट है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट को हम पी बोलते हैं, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को एफ बोलते हैं। तो इन सबको हम आगे डिस्कस करके, मान लीजिए प्रकाश का लाइट जब यहाँ पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, चाहे ऐसे जाएगा। इसी तरह बी का भी प्रकाश का लाइट मान लीजिए यहाँ पे डालेंगे तो इस तरफ का अगर मिरर होगा तो कुछ इसी तरफ रहेगा, जो कि एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे सेट कर रखे हैं, है ना। ये उभरा टाइप का लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे, जिनको हम उत्तल लेंस बोल देंगे। और यहाँ मेंशन भी किया गया है, किसी गोलीय दर्पण का परावर्तन सतह उभरा रहता है उसे ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और सीधा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाएगा कि किसी दर्पणों का जो मिरर है उसका सतह क्या होता है, उभरा हुआ था, उसको ही हम उत्तल दर्पण क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे यहाँ पे, ठीक है गाइस। नाउ आगे देखिए और थोड़ा सा इनके बारे में देखें। उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, अपसारीय दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाले किरणों को फैलाती है। अब अनंत है क्या यहाँ पे, अनंत मतलब क्या होता है, जिनका कोई अनंत नहीं, मान लीजिए कोई लाइट पड़ा, मान लीजिए बहुत दूर से यहाँ पे आता है, ठीक है, मतलब बहुत दूर से यहाँ पे हम फोकस डालें और ये जैसी लाइट आएगा तो ये फैल जाएगा यहाँ पे, है ना, ना कि सीधा रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आपके आंख पे पड़ेगा, नहीं, इधर फैल जाएगा, इधर फैल जाएगा, उधर फैल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यही दर्पण यहाँ पे लगा है। तो यही बात यहाँ पे समझाया गया, हालांकि हम आगे भी समझाएंगे। अब यहाँ पे कॉनकेव, कॉनकेव मतलब धसा हुआ, जैसे बताते ना, ये धसा हुआ, इधर से लीप चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना फेस रख लिए, मान लीजिए कोई लाइट डाले तो ये किस तरफ पड़ेगा, तो ये एक बिंदु पे आके, ये लाइट एक गोला है ना, मान लीजिए ये इस तरह गोला है, ठीक है। अब इस पे लाइट पड़ेगा तो ये जाहिर सी बात है एक इधर रिफ्लेक्ट करेगा, इधर पड़ेगा तो ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा, इसको काटने की कोशिश करें, ये फोकस पॉइंट है यहाँ पे, है ना। तो इसको ही बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का ही दाढ़ी मूंछ जब बनाने जाते हैं तो वहाँ भी अवतल दर्पण ही लगा होता है और ये बड़ा चीज दिखाते हैं, ठीक है गाइस। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इनके बारे में मेंशन भी किया हूँ, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं, किसी गोलीय दर्पण को परावर्तन तल को धसा रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे धसा हुआ है, ठीक है गाइस। और अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अपसारीय दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाले किरण को सिकोड़ता है। यहाँ पे अनंत मतलब काफी दूर से, मान लीजिए कोई लाइट पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, काफी दूर कोई अनंत, अनंत मतलब किसका कोई अनंत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए लाइट पड़ गया, ठीक है, और उसको भी सुख करने की कोशिश करें, मान लीजिए यहाँ से भी लाइट पड़ा तो सुखने की कोशिश की, यहाँ से भी लाइट को सुख करने की कोशिश की, यहाँ से भी क्या, एक तरह गोला है तो भाई एक दूसरे से ही तो अंदर रोटेट करेगा, तो बस एक सिकोड़ने की कोशिश करती है। ये सब बात है ना, आप रखिएगा, क्वेश्चन यही सबसे बनता है यहाँ पे। कैसा होता है अवतल दर्पण, अपसारीय दर्पण, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, तो आपके ऑप्शन अपसारीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अपसारीय दर्पण क्यों कहते हैं, तो आपके ऑप्शन होगा अनंत से आने वाले किरणों को सिकोड़ता है। तो इस रूप में क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है।
अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रमाह केंद्र क्या होता है यहाँ पे। तो मान लीजिए कोई मिरर है सपोज, ये गोलीय दर्पण मान लीजिए, उसको हम आधा पार्ट को क्या कर दिए, काट दिए, ठीक है। यह काटे नहीं, आप सपोज मान लीजिए काटे नहीं, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है। अब इसका कोई नहीं कोई सेंटर पॉइंट होगा ना, तो बस इसको ही हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सपोज हम इनको काटते हैं तो मिरर के अंदर जब आप देखेंगे तो एक सेंटर तो बनेगा ना, तो एक इमेजिनरी के रूप में मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर बना रहा है, किसी न किसी कोई न कोई एक सेंटर तो जरूर होगा जब गोली है, तो बस इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और यही बात लिखा भी गया है। अब यही बात यहाँ भी लिखा गया है, उत्तल और अवतल, ठीक है। उत्तल और अवतल दर्पण दोनों ही गोलेकार के कटा भाग होते हैं, अर्थात गोले का केंद्र दर्पण को वही वक्रता का केंद्र कहते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अभी आपको समझाया था ना, यही बात यहाँ भी मेंशन है। नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखने वाले, कुछ हम गोला को सपोज काट लिए, ठीक है। एक अवतल दर्पण के रूप में हम काट लीजिए, मान लीजिए क्या लगा दिया, हम एक लेपा चढ़ा लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए फेस रख ली, या कोई लाइट यहाँ पे प्रतिबिंब डालिए, यहाँ से लाइट डालिए, यहाँ से लाइट डालिए, यहाँ से लाइट डालिए। जैसे ही लाइट डालेगा तो कहीं ना कहीं एक इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अब देखिए सी क्या है यहाँ पे, अब ये सी क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए गोला है ना, सपोज गोला मान लीजिए आप, सपोज तो इसका कुछ न कुछ सेंटर होगा, तो आप इस सेंटर को आप यहाँ पे इस सेंटर मान लीजिए, एक मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेजर करने के बाद ही आएगा, तो एक बेसिक रूप में यहाँ पे मान लीजिए सी क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे। पी क्या है, यहाँ पे पोल है। तो ये जितना मिरर है ना, मान लीजिए इसका भी एक हाफ होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम लेपा चलाएं फेस देखने के लिए या रिफ्लेक्ट करने के लिए लाइट को, तो इनका भी कुछ हाफ मान लीजिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोल देंगे, ध्रुव बोल देंगे यहाँ पे। पी क्या है, फोकस है। मान लीजिए प्रकाश क्या हो रहा है, रिटर्न होकर यहाँ पे आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे यहाँ पे। सीपी क्या है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सीपी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ पे। एक्स वाई क्या हो, ये एक्स वाई पोल पे है, ठीक है। कैसे हो गया, पी एफ पक्का बात करेंगे, यहाँ पी है और यहाँ एफ है, पी बस पोल हो गया और एफ में फोकस, इसको क्या कहेंगे हम, फोकस दूरी कहेंगे यहाँ पे। तो एक जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो इस वाले पॉइंट को हमको ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम मेंशन करवा दिए। और देखिए यहाँ से हम आगे न्यूमेरिकल करने वाले भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे पोल क्या होता है, तो पोल क्या होता है, तो अभी हम जस्ट दिखाए थे, पी मतलब पोल होता है। मान लीजिए कोई प्रकाश है, मान लीजिए कोई मिरर है और मिरर पे हम इधर लेप चलाए, तो इस मिरर का हाफ वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे यहाँ पे, जिनको एक्सिस आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम पोल कहते हैं, मतलब ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे मुख्य अक्ष क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र कौन है, मान लीजिए ये दर्पण हो गया, ठीक है। अब वक्रता जब सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहाँ पे है, और ध्रुव से मिलने वाले मान लीजिए ये है, ठीक है। ये है ध्रुव मतलब पोल, और इससे मिलने वाले इससे मिलने वाले रेखा को ही हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष रेखा बोलेंगे। तो बेसिक रूप में इस वाले बातों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। 2-3 बाजी पढ़िएगा, काफी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा से लाइट वाले सेक्शन में डिफिकल्ट होता रहता है, बट 1-2 बाजी पढ़िएगा तो खुद पे खुद आपको याद हो जाएगा। ये फोकस दूरी होता है क्या, ये फोकस क्या होता है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट अभी हम लोग देखे थे। मान लीजिए कोई प्रकाश है और ये प्रकाश एक पॉइंट पे यहाँ पे आके मिलता है, बस इसको हम क्या बोले, फोकस, मतलब फोकस जैसे लाइट का रखता है ना फोकस, बस ये रिफ्लेक्ट होकर जो हमें यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसको ही हम फोकस बोलते हैं। और यही बात यहाँ भी मेंशन किया गया, वक्रता केंद्र, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ध्रुव से मिलने वाले ध्रुव पे, ठीक है। सरल रेखाओं के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु के दर्पणों को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। ना आगे देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र यहाँ पे देखेंगे, और यही न्यूमेरिकल अब यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला अक्सर पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन इस रूप में होगा, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, तो 1/v होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/v प्लस 1/u और प्लस 1/f होगा यहाँ पे। अब 1/v क्या है, u क्या है, f क्या है, तो f ऑलमोस्ट आप समझते हैं फोकस होगा, आप लोग पढ़ ही लिए होंगे कई बार। f से फोकस, u से क्या है, u है वस्तु की दर्पण की दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दर्पण की दूरी, और f क्या है दर्पणों की फोकस दूरी। 3 पॉइंट को आप समझेंगे। और एक न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं, कैसे एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे मेंशन किए। यदि प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर है, अब पहले तो दर्पण पता कर लेंगे भाई कौन सा दर्पण है। इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब आप लोग पढ़े होंगे अंदर 10th में, आप लोग पढ़े होंगे 9th या 10th में भी आप ये चीज़ पढ़ेंगे। इधर आता है तो हम इस वाले पार्ट को प्लस बोलेंगे, इधर जाएगा प्लस, इधर वाले पार्ट को हम माइनस बोलेंगे, और इधर वाले पार्ट को माइनस बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्सिस के इस साइड माइनस, एक्सिस के इस साइड प्लस, ये सब आप पढ़े ही होंगे। तो बस आगे यहीं पे हमको ये देखना है, मान लीजिए किसी प्रतिबिंब क्वेश्चन है कि यदि प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब v बराबर 6 हो गया यहाँ पे, वस्तु का अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण ये हो गया मान लीजिए, ठीक है।
अब अवतल दर्पण ये है, इसको हम अवतल दर्पण बोले। अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर है, मतलब सामने क्या है 12 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर इस साइड है तो माइनस वी हो गया, तो माइनस 12 यहाँ पे, ठीक है। माइनस 12 क्या हो गया, यू हो गया यहाँ पे। अब इस चीज को पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, फोकस दूरी याद कीजिए, मतलब एफ याद कीजिए। तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे u माइनस 12 दे रखा है, v दे रखा है यहाँ पे, तो f ही तो करना है। तो 1/12 कर दीजिए, 1/6 कर दीजिए, बस इसको कैलकुलेशन करिएगा तो f बराबर आपको निकल जाएगा -4 सेंटीमीटर। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से कीजिए, पोलाइटली आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। आवर्धन क्या होता है यहाँ पे, तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन हम किसको बोलते हैं, तो प्रतिबिंबों की लंबाई बाय वस्तुओं की लंबाई को ही हम क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे यहाँ पे। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। और अभी जस्ट याद है ना कि अभी प्रतिबिंब के द्वारा दूरी कितना दे रखा था, तो 12 दे रखा था, लंबाई कितना दे रखा, 6 देगा, काट देंगे तो इस तरह यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्धन 2 हो जाएगा। तो बेसिक रूप में यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और यही बात लिखा गया यहाँ पे, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपातों को ही आवर्धन कहते हैं, और इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, मतलब एम से डिनोट करते हैं यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के से बने प्रतिबिंब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये कुछ उत्तल दर्पण देख सकते हैं, जो गाड़ी वगैरह के मिरर में भी उत्तल दर्पण का हालिका हम यूज करते हैं। और यहाँ लिखा भी गया है तो उत्तल दर्पण की किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव पीछे, ठीक है, सदैव दर्पणों के पीछे और उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा और सीधा आभासीय बनता है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। पीछे मतलब समझ रहे हैं ना, मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे गाड़ी है, तो अगर हम मिरर में देख रहे हैं ना अपने गाड़ी के मिरर, तो गाड़ी ऐसा लगता है कि शीशा के भी पीछे यहाँ पे है ना। तो यही बात यहाँ भी लिखा गया है, ठीक है, यही बात यहाँ भी लिखा गया, सदैव दर्पणों के पीछे और ध्रुव और फोकस के बीच वस्तुओं सीधा और आभासीय होता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। तो आपके ऑप्शन होगा दर्पणों के पीछे, तो टिक लगा सकते हैं। इस रूप में भी क्वेश्चन, यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन सेट करूँगा तो 3 से 4 क्वेश्चन सेट कर दूंगा एमसीक्यू में, है ना। और कभी हम पूछेंगे भी आप लोग से ना। उपयोग अगर हम देखने की कोशिश करें तो कार वगैरह में अक्सर उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, मतलब दूर को चीज को भी देखने में हम उत्तल दर्पण का आराम से यूज कर सकते हैं। और इनका यूज कहाँ पे करते हैं, तो रोड वगैरह ना जहाँ पे स्टॉप करना होता है, तो यहाँ पे भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अच्छा, इनका बेस्ट एग्जाम्पल बताते हैं, मेट्रो, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन में जाइएगा ना, जो बिग सिटी है, तो वहां पे देखिएगा मेट्रो स्टेशन पे ये लगा होता है यहाँ पे नाउ। और यही बात यहाँ भी लिखा गया, उत्तल दर्पणों के द्वारा काफी बड़े क्षेत्रों में वस्तु का प्रतिबिंब एक छोटा सा क्षेत्रों में बन जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई बड़ा वस्तु है, आप उत्तल दर्पण लगाए तो उनको एक छोटा रूप में ये दिखाई देता है, इसीलिए तो हम इसको गाड़ी वगैरह के रूप में भी उपयोग करते हैं। और इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि अधिक होता है यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे बात करें, इसे ट्रक, मोटर कार चालकों या मतलब साइड मिरर के रूप में भी हम इनका उपयोग करते हैं। नाउ गाइस, और यहाँ पे देखें, सड़क पे लगे परावर्तित लैंप उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। और विस्तार क्षेत्रों में देखें, अधिक होने के कारण ये प्रकाश के अधिक क्षेत्रों में फैल जाते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं गाइस। आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पणों का उपयोग। ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि अवतल दर्पण के बारे में बताना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको डॉक्टर के द्वारा भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। टॉर्च वगैरह में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, दाढ़ी मुझ काटना होगा तो वहाँ भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पणों को हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। मान लीजिए कोई छोटा चीज है और अवतल दर्पण से देखेंगे तो वो बड़ा चीज दिखेगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। और इनका उपयोग कहाँ, आँख कान के डॉक्टर के द्वारा भी हम इनका उपयोग करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में भी हम इनका उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में भी हम इनका उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो कैसे यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, अक्सर यहाँ से एग्जाम में पूछ लेते हैं, नोट के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट वहां पे रखा गया है, मान लीजिए कोई मिरर है, सपोज ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अब अवतल इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इन्फिनिटी मतलब है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी, मान लीजिए कोई दर्पण है जो अवतल दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए इन्फिनिटी रखा है। इन्फिनिटी मतलब मान लीजिए यहाँ रखा, यहाँ मतलब जिनका कोई अंत नहीं। अब यहाँ से क्या कि हम कोई लाइट जलाएं, ठीक है, अब उत्तल दर्पण में पड़ा है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, मान लीजिए यहाँ से दर्पण भेजे, यहाँ से दर्पण भेजे, यहाँ से दर्पण भेजे, और अवतल दर्पण है तो इनका जो प्रतिबिंब है ना, कुछ ये ऐसे ही तो जाएगा, ये कट के यहाँ आएगा, ये कट के यहाँ आएगा, क्योंकि ये गोला है, ठीक है। तो ये गोला है तो किस तरह आएगा, तो इसी तरह आएगा यहाँ पे, तो प्रतिबिंब यहाँ पे फोकस पे बनेगा। तो यही बात लिखा गया, वस्तु का जो अनंत है उनका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो फोकस पे लिखा गया। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो आपके ऑप्शन होगा फोकस पे बनता है, तो टिक लगा सकते हैं। इस रूप में क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए,
ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए वस्तु पे है, देखिए सभी को इमेज से समझना है फिर टिक लगाना है पे। मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, इस वाले पॉइंट को फोकस बोलते हैं और इस वाले पॉइंट को पोल बोलते थे, जो कि हम अभी देख रखे थे यहाँ पे। अब मान लीजिए कह रहा है कि वस्तु को मान लीजिए यहाँ पे आप रख लीजिए, ठीक है, यहाँ से आप लाइट डालें, ठीक है। अब ये लाइट डालेंगे तो इसका प्रतिबिंब किस तरह बनेगा, तो इस तरह बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इस तरह बनेगा, यहाँ पे काट रहे हैं यहाँ पे। तो ये फोकस और कहाँ पे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना है। तो ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु का फोकस प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आपका ऑप्शन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा यहाँ पे, तो टिक लगा सकते हैं। इस रूप में क्वेश्चन पूछा था, ये मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। आप लोग को लगेगा ये डिफिकल्ट है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2-3 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब क्या लिखा है कि तो गाइस ये पॉइंट काफी एक महत्वपूर्ण हो जाती है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लीजिए। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। अब इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर अच्छा से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो मान लीजिए ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको फोकस, इनको पी पोल बोलते हैं यहाँ पे। मान लीजिए वस्तु को यहाँ पे लाइट को हम रखें और इस लाइट को या यहाँ पे आप खड़ा है, आप यहाँ से देखने की कोशिश किए, ये रिफ्लेक्ट होकर आपको कहाँ पे आएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है। फिर ये मान लीजिए एक बार नीचे भी हम देखें, इस यहाँ पे आने के बाद इनका रिफ्लेक्ट होकर कुछ यहीं पे आ रहा है, तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो इसीलिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण बनेगा। और कैसा बनेगा यहाँ पे दिखेगा और किस तरफ दिखेगा, उल्टा दिखेगा यहाँ पे, है ना, बिल्कुल। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वक्रता केंद्र पे, सीधा क्वेश्चन पूछा वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। तो वक्रता केंद्र को टिक लगा लीजिएगा, जिनको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सीधा कैसे यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा यहाँ पे। एक बेसिक रूप में इस वाले बातों को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, यहाँ पे काट देना सीधा वाला। नाउ आगे यहाँ पे देखने वाले ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। अब फिर यहाँ से मिरर ले लेंगे, ठीक है। अब इस मिरर को ले लिए, अब ये कौन सा मिरर है, अवतल दर्पण यहाँ पे। अब रखने के लिए कहाँ बोला है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पे बोला रखने के लिए। तो यहाँ पे हम खड़ा हो गए सपोज, और यहाँ से देखें तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आया, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर एक बार नीचे देखे तो फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ गया। तो इनका जो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो यहाँ पे बन रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद पार कर जा रहा है। तो इस वाले पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी गया है। अब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के जो बीच का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बना है, वक्रता केंद्र वस्तु से थोड़ा दूर बना है, यहाँ पे पार कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस वाली बातों को थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। और यहाँ भी का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा यहाँ पे गाइस, है ना। नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले फोकस, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दो, सपोज दैट ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़ा हो गए। अब यहाँ से आप देखने की कोशिश करते, इनका प्रतिबिंब किस तरह इस रूप में बन रहा है या इनका इस रूप में बन रहा है। एक इन्फिनिटी बन रहा है, जिनको यहाँ पे कट ही नहीं कर सकते, यहाँ पे कट कर सकते कहीं क्या नहीं ना। तो बस यहाँ पे लिखा भी गया अनंत पे बन रहा है, यहाँ पे इनका प्रतिबिंब अनंत पे बना है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। ये और काफी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, हालांकि ये भी काफी महत्वपूर्ण था, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के व्यू से। यहाँ पे फोकस दूर और वस्तु के बीच की वस्तु यहाँ पे देखेंगे। अब जो मान लीजिए कोई वस्तु है ना, उसको कहाँ पे खड़ा कर दीजिए, इनको है ना मिरर के सामने खड़ा कर दिए। आप मिरर के ठीक सामने मिरर है तो कैसा आपको दिखेगा, तो ऐसा आपको लगेगा कि आप सीधा हैं, ठीक है, और वास्तविक आपको दिखेगा। और इनका जो प्रतिबिंब है वो पीछे बनेगा आपको, है ना। आप मिरर के ठीक सामने खड़ा हो जाइए, ये मिरर है और मिरर के ठीक सामने खड़ा है। तो यही बोला ना, फोकस और पोल। अब पोल, ठीक है, अब मान लीजिए ये पोल था, मान लीजिए ये पोल था और ये फोकस है। अब इनके बीच में हम कोई वस्तु खड़ा कर देते, आप मान लीजिए कहीं ना कहीं मिरर के बगल में ही है, तो जो आपको जो फोकस है, ठीक है, प्रतिबिंब है, वो कैसा बनेगा, तो कहीं ना कहीं पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। आप शीशा के काम नहीं, ऐसा वो भी लगेगा आपके सामने खड़ा है तो सीधा लगेगा, ठीक है, और वास्तविक लगेगा। तो यही बात यहाँ भी लिखा गया है। तो गाइस आज का क्लास यहीं पे, आई होप आप समझ में आ पाया होगा। इनके अलावा कोई भी डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में कॉमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।